Namaste and welcome to this exciting episode of Psychology Debunking Mythology। आपको मैं एक बात बता दूं, आप अगर शास्त्रों से गाइडेड है, आप असुरवाद या जियोपॉलिटिक्स मतलब असुरवाद, उसको डेप्थ में समझ जाएंगे। समझे? बस गीता का 16वें चैप्टर को पढ़ो, बार बार पढ़ो। अगर आप हमारे साइकोलॉजी को रेगुलरली देखते हैं, बार बार पढ़ो। मैं एक भी लाइन उससे दूर हटके नहीं बोलता, क्योंकि गीता ही हमारा मुख्य, दुनिया में एकमात्र पुस्तक है जो जिसके सामने कोई भी पानी नहीं टिकता, कोई पुस्तक नहीं है या उस पर आधारित हो। लेकिन आजकल तो बहुत लोगों ने बदमाशी की हुई है, उल्टा सीधा ट्रांसलेशन करके रखा हुआ है। कृष्ण बोल रहे हैं गीता, लोग बोल रहे हैं अनबॉर्न विद इन कृष्ण। उल्टा सीधा बकवास, मतलब जिनके अंदर कुछ तो ऐसा ही बकवास करते हैं कि परमात्मा कृष्ण से ऊपर है, कुछ भी बकवास करते हैं लोग, उनको नहीं सुनने का। लेकिन गीता का 16वां अध्याय, या तो आप गीता मेरा ट्रांसलेशन खरीद लीजिए या फिर गीता प्रेस से खरीद लीजिए। गीता प्रेस में बहुत अच्छा वो लिखते हैं, उनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं, मैं उनको रेफर करता हूँ बार बार। चलिए, और हमारी परंपरा से कमेंट्री होती है, मध्वाचार्य परंपरा से। आज के विषय पे आते हैं। हमारे आप कोई भी इतिहास उठा ले, पुराणों में पूर्वरवा से उठा लें, हमारे राजाओं ने दिन मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, गदर मचा के रखा हुआ है पूरी पृथ्वी पे। शूरवीर राजा। दुनिया में सिर्फ एक ही, अभी आजकल उसको हिंदू बोलते हैं, एक ही कम्युनिटी है हिंदू, 1.2 बिलियन। एक्चुअली और भी ज्यादा नंबर है, क्योंकि सारे नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटीज को हिंदू ही मानता हूँ। जो सूर्य चंद्र की पूजा करे, जो भूमि की पूजा करे, जो वायु की पूजा करे, अग्नि की पूजा करे, सारे हिंदू। अब इन सब के ऊपर बिठाया अब्राहमिज्म, इन्हीं के ऊपर कब्जा किया, इनकी जमीनों पे कब्जा किया गया, सनातनियों की जमीनों पे कब्जा किया गया। जैसे नेटिव अमेरिकन बोलते हैं यूनिवर्सल क्रिएटर, तो हिंदू ही हुआ ना। ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो, ब्रह्म। अभी मेरी नई पुस्तक आएगी, आपको दिख जाएगा पूरा। तो मान के चलिए हमारे राजाओं ने, और जिस तरह भगवान कृष्ण हमारे गाइड थे, भगवान कृष्ण, और कोई है नहीं, कोई हार नहीं सकता। भगवान कृष्ण के साथ रहेगा तो कोई नहीं हार सकता। हमारे राजाओं ने गदर मचाया पूरी दुनिया में, हर जगह तलवार के बीच सनातन धर्म डाला है। हम भूल गए तलवार चलाना। आजकल के शासक भी यही बोल रहे हैं, भारत में हिंदू नाम होता है लेकिन बोलते यही है, हमने किसी तलवार नहीं करी, हमने आक्रमण नहीं किया। अरे भाई, दुष्टों पे तो आक्रमण करोगे ना, नहीं तो दुष्ट आप पे करेगा। अगर आप दुष्टों पे आक्रमण नहीं करते हो तो दुष्ट आप पे करेगा। और चाणक्य नीति बड़ी सही है, बड़ी स्पष्ट है। चाणक्य नीति स्वयं रामायण महाभारत के स्टूडेंट है। उन्होंने हर तरफ से अर्थशास्त्र को सारे शास्त्रों से निकाला और संकलित कर दिया कौटिल्य अर्थशास्त्र में। कूटनीति उसी से बोली जाती है, कूटनीति मतलब बड़ी सटल है वो, कूट है, समझ में नहीं आती किस बहुत लोगों को। उसके लिए बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, शास्त्र चक्षु से देखना पड़ता है। अब देखिए असुरों की नीति क्या है। असुरों ने हमेशा भारत पर आक्रमण किया है। क्यों? यहाँ पे कृष्ण के मंदिर, कृष्ण का जो भक्त होगा हार ही नहीं सकता। राम के भक्त है, जो राम के भक्त होगा हार ही नहीं सकता। शिव जी के भक्त है, शिव जी के भक्तों का हार ही नहीं सकता। ओके, तो हमेशा आक्रमण किया है, क्योंकि धन तो हमारे पास रहता है। लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, धन तो हमारे पास, किसी के पास धन नहीं हो सकता। धन सिर्फ हमारे साथ रहेगा, किसी और के साथ रह ही नहीं सकता। तो यहां पर सब पृथ्वी पे भूमि को नोचने, खसोटने, चोरी की आदत पड़ी हुई है सबको, चोरी करना है। अब भारत स्टेबल ग्रो कर रहा है और बहुत बड़ी जनसंख्या है, 1.4 बिलियन पीपल, 1.5 बिलियन पीपल। अब कंज्यूमर बेस भी भारत में है। सब कुछ लूटने के बाद भी ब्रिटेन गरीब देश। इंडेक्सेस से मत जाइएगा, सारे इंडेक्सेस फर्जी होते हैं। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज और अमेरिकन एकेडमिक जो भी प्रोड्यूस पड़े हैं सब झूठ, एवरीथिंग झूठ। एक रत्ती भर का सत्य नहीं होता है अंदर, सब कुछ प्रोपेगेंडा। हमको ऊंचा दिखाओ ताकि लोग हमारी शरण लें। व्हाइट देवता आ गए, व्हाइट डेमीगॉड आ गए। डेमीगॉड इनको बोलते हैं, देवताओं का डेमीगॉड नहीं बोलते, देवताओं का देवता बोलते हैं। इनके डेमीगॉड है, हम व्हाइट डेमीगॉड है।
देखो हम आ गए वहां से हैट पहन के, पहले इनके लोग चरण दबाते थे, अब तो देखो हम कांटे नहीं छुपा सकते। इनको सबसे बड़ा डर लगता है कि दूसरे के पास हमसे बेटर शस्त्र ना हो जाए। ओके, कहानी यहां से शुरू थी। ईरान ने, चाहे जैसा भी देश हो ईरान, हमको तो ईरान पसंद ही नहीं है, वो तो इस्लामिक कंट्री है, अभी अभी 1100 साल पहले कन्वर्ट हुए फोर्सिबली। क्या क्या नहीं होगा उनकी माताओं के साथ। पहले भारत का ही प्रांत था। ज़ोरोस्ट्रियन जो है भारत से कनेक्टेड है। अवेस्तान, अवेस्तान तो संस्कृत भाषा होती है ना, हमारे से उनका डीप कनेक्शन है। उन्होंने मजा चखा दिया अपनी मिसाइलों के थ्रू। आप सोचिए, उनकी मिसाइल्स है क्रूड मिसाइल्स, मतलब ज्यादा एडवांसमेंट नहीं है उसमें। कुछ मिसाइल सरप्राइज करती हैं आपको, लेकिन उसको कतई भारत की मिसाइल से कमजोर कंपेयर मत करिएगा। भारत ने 25 साल लगाए न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के लिए, लेकिन जब बनी, फ्रांस भाग रहा टेक्नोलॉजी लेने के लिए। भारत ने जो टाटा का भी DRDO ने आज ही एक विक्रम करके लॉन्च किया है, VT-21। ये चेन्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है जो कि स्वम्पी लैंड्स में उधर चलेगा। अमेजिंग टेक्नोलॉजी। भारत का टाटा और DRDO कोलैबोरेशन से WH व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर बनाया है, वैप। वो इज बीटन स्ट्राइकर इन टर्म्स ऑफ एम्फीबियस कैपेबिलिटीज। ओके, भारत जो जो चीजें बना रहा है, भारत के इसरो में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था, कंप्रोमाइज्ड है। HAL भी कंप्रोमाइज्ड है, वो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो अगर कोई हो तो उस पर प्लीज रिसर्च करें कि क्या है इसरो की असली कहानी, क्या HAL की असली कहानी है। बिकॉज शक होता है पूरी दुनिया में भारतीय ऐसा कर रहे हैं और ये लोग फंसे पड़े हैं, तो सच पता लग जाएगा कहीं ना कहीं। अमेरिका जी से ही सच पता लग जाएगा, क्योंकि जानबूझ के अमेरिका दे नहीं रहा है। तो अमेरिका डर किस बात से रहा है? डर किस बात से रहा है? डर रहा है भारत की अग्नि टी सीरीज से। अग्नि 5 दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट मिसाइल है। जब वो टर्मिनल गाइडेंस पे आती है, इट कम्स एट 24 मैक, 24 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और अभी उन्होंने 3 वॉरहेड्स टेस्ट किए हैं, 6 का प्लानिंग है, 10 इज द अल्टीमेट आउटकम। 3 स्टेज रॉकेट है, 3 स्टेज है, और मच लाइटर देन बिफोर, और ऑलमोस्ट सिर्फ $6 मिलियन का बनता है एक मिसाइल। $6 मिलियन, 1 मिसाइल। ओके, एक एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का $13 बिलियन का है, जेराल्ड फोर्ड, $13 बिलियन। ओके, मतलब क्या हो गया, $13,000 मिलियन। उसको आप 6 मिलियन से डिवाइड कर लीजिए। ओके, और इसका एक्यूरेसी कितना है? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ऑलमोस्ट लाइक ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का भी ऐसे ही है, ऐसे उसका एक्यूरेसी है। कुछ लोग बोलते हैं हाफ फीट है, 1 फीट है, फिर भी वॉट एवर इट इज, 1 मीटर इज, और 1 मीटर इज ऑल्सो वेरी गुड। इतने बड़े साइज में 1 मीटर के बड़ी बात नहीं है। सो वेरी पावरफुल मिसाइल, और ये दुनिया में शॉक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। अमेरिका आज तक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोड्यूस नहीं कर पाया, लॉकहीड मार्टिन, इसीलिए तो चोरी कर रहे हैं, इसरो में घुस रहे हैं, इधर घुस रहे हैं। क्या क्या नहीं कर रहा होगा अमेरिका, कैसे नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सबको वो एक ही चीज बेचता है, ग्रीन कार्ड। ले लो ग्रीन कार्ड, बिक जाओ, सिटीजनशिप ले लो, बिक जाओ। फिर क्या करोगे? आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। मूवीज बन चुकी है, जो फॉरेन स्पाइस को वो रेफ्यूजी सेंटर में डाल देते हैं, उनको पेपर्स नहीं देते हैं, लाइबिलिटी बना के रखते हैं, और वो अचानक ही एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। मैंने हिंट दे दिया, कुछ का हुआ था जो भारत में भागे थे। ओके, नेपाल के थ्रू, आप लोग हिंट मिल गया होगा, सर्च कर सकते हो कौन भागा था नेपाल के थ्रू। तो ये अमेरिका करता है। अब ये पीछे पड़े हैं इंडिया की ICBM टेक, इंडिया की हाइपरसोनिक टेक, DRDO पे इनका निशाना है, और फिर बाकी एजेंसीज पे निशाना रहता है। और मेरे को कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाय द वे, मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैं सिर्फ एनालाइज करता हूँ और शास्त्रों की नज़र से इंसिडेंट्स को देखता हूँ, मैं पैटर्न देखता हूँ, पैटर्न कि पैटर्न्स रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। भारत ने, आपने देखा ही होगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए कितना होमी भाभा को मार दिया इन लोगों ने।
उस मूवी बन चुकी है। फिर उसके बाद एक को जेल में रखा सोनिया गांधी ने, क्रिश्चियन सरकार थी, है ना, कैथोलिसिज्म कॉलोनाइजेशन था, और कितने सारे लोग पकड़े जाते हैं स्पाई करते हुए। अभी ब्राह्मोस का कुछ प्रोडक्शन इशू हुआ है, लेकिन देखते हैं उसका क्या है। वो तो मीडिया रिपोर्ट है, फेक न्यूज़ भी हो सकती है, एंड विच वी कैन नॉट ट्रस्ट। एनीवे, वो तो बात कोई सरकार बताएगा नहीं कुछ भी, तो मीडिया ने कैसे छाप दिया, तो ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है, ये गैस वर्क है। तो पृथ्वी, निर्भय, आपका अर्जुन टैंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैंक्स। आपको उसका टेक्नोलॉजी मालूम होना चाहिए। जो उसका टरेट है, 70 किलोमीटर की स्पीड पर अगर उड़ रहा हो तो वो सेल्फ एडजस्ट करता है ऑप्टिकल तरीके से। बड़ा सुंदर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज किया है। वन ऑफ द बेस्ट टैंक्स फॉर डेजर्ट एंड लैंड वॉरफेयर। भारी टैंक ही चलते हैं वहां पे ताकि रिकॉइल कम हो। पता नहीं कहाँ एक मीडिया रिपोर्ट डाल दिया था, इट्स हैवी, इंडियन आर्मी इज नॉट बाइंग। नो, इंडियन आर्मी हैज बॉट इट, इंडियन आर्मी विल बाय मोर, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, स्टेबल है। ऐसा नहीं कि वो अभी T90 तो सर्दियों बर्फों के लिए बना हुआ है, इट इज अ गुड टैंक ऑल्सो, बट भारत का टैंक तो अर्जुन है, मेन मेटल टैंक, नाम भी सुंदर है। और फिर उसके बाद भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स है, और भाई भारत जर्मनी की U212 बोट्स भी खरीद रहा है, विच विल बी स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड फॉर इंडिया। तो 214 प्लस होने वाली है वो, नाम उसका U212 है, उसी प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी। मोस्ट साइलेंट सबमरीन्स इन द वर्ल्ड। और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बहुत घातक होती हैं, बहुत ज़्यादा घातक होती है, नॉइस कम करती हैं, साइलेंट होती है एकदम। स्कॉर्पियन तो भारत के पास है ही, बट AIP नहीं है। AIP बना रहा है भारत, वो भी बन जाएगा, बिकॉज ये डिफेंस प्रायोरिटाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। इस समय युद्ध के बादल हैं और पूरी तरीके से भारत को तैयार होना पड़ेगा। किसी पे भारत ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम वेदों के रक्षक हैं। वेदों के रक्षक कभी भी ट्रस्ट नहीं करते असुरों पे। वो वेदों के रक्षक नहीं, वेदों के दुश्मन है। ओके, उनका तो स्ट्रेटेजी ही होता है, ब्राह्मिक तरीके से घुसो, लोगों का मन बदल दो, पागल बना दो उनको, एक पुतले, मरे हुए पुतले की पूजा करना शुरू कर दो, है ना, वो भी मिक्की माउस। तो वो तो उनका स्ट्रेटेजी होता है, कन्वर्ट कर दो, फिर उनकी सत्ता हथिया लो, उनसे जमीन से, उनसे पावर छीन लो, उनका हथकंडा होता है ये। प्लस भारत जो है अपने ही एम्यूनिशंस बनाता है, वेरी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन जो दूसरों के पास नहीं होते। प्लस आप अगर अमेरिकन स्ट्रेटेजी देखते हैं, अमेरिकन स्ट्रेटेजी क्या है, वॉर की नहीं है, असैसिनेशन की है। ओके, घुसो मारो बाहर आ जाओ, घुसो मारो बाहर आ जाओ। युद्ध ऐसे नहीं लड़े जाते। भारत को स्टैंडिंग आर्मीज चाहिए, भारत को मिक्सचर ऑफ रशियन एज वेल एज वेस्टर्न, और उनको अपनी खुद की बना रही है। शिवाजी महाराज तुमको सिखा के गए पहले से, शिवाजी महाराज छापा मार सिखा के गए, दुश्मन अगर शक्तिशाली है छापा मार युद्ध करो, दुश्मन कमजोर हो तो सीधा चढ़ जाओ उसके ऊपर, खत्म कर दो जड़ से। माफी देना नहीं है, माफी काम धर्म का होता है, गुरु का होता है। सरकार को गुरु को पूछना चाहिए, सारे गुरु बोलेंगे दुश्मन को जड़ से खत्म करो, ताकि दोबारा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे किसी के लिए। अगर इस्लामिज्म इज द प्रॉब्लम, जड़ से खत्म किया जाए उसको, है ना। जो भी प्रॉब्लम है, आइडियोलॉजी प्रॉब्लम, जड़ से खत्म करो उसको, किसी को जिंदा मत छोड़ो। ये शास्त्र बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र बोलते हैं। युद्धे च पलायनम, भगवान कृष्ण बोलते हैं, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य धात्म चेतसा निराश्र निर्ममो भूतवा युद्धस्व विगत जोरा। यह आदेश है। अर्जुन सन्यासी बनने जा रहा था, भगवान ने बोला तुम्हारा कर्तव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इतिहास आपको गाली देगा। अस्वर्गीय अकीर्तिम कर्म अर्जुना, गाली देगा इतिहास, इतिहास गाली देगा आपको, बहुत बुरे शब्द बोलेगा आपके बारे में। जब 71 के बाद इंदिरा गांधी बड़ी, उनको चढ़ाया गया सिर पे, बड़ा जीत कर आए इंदिरा, सबको मालूम पड़ गई असली स्टोरी। तो अब क्या हो रहा है, अब इंदिरा गांधी को गाली दी जा रही है, जवाहरलाल नेहरू को गाली दी जा रही है। उसने छुपा तो लिया उस समय, आज जवाहरलाल नेहरू के पुतले को वो गाली देंगे बैठ के। गांधी जो है, क्या नाम है उसका, करमचंद गांधी को लोग गाली देंगे। इतिहास बड़ा निर्दयी होता है, निर्दयी नहीं, स्पष्ट दिखाता है दुनिया। आज विंस्टन चर्चिल को हम लोग खुल के टेररिस्ट बुलाते हैं। सोचिए, किसी ने सोचा था कि कभी ये होगा उसके जीवन में? उसके
पूरा ब्रिटिश को हम लोग पायरेट्स बनाते हैं, आजकल बुलाते हैं कि असली डाकू तो ये है, समुद्री डाकू। तो इतिहास बड़ा निर्दयी होता है। आज फ्रांस में हम लोग को सहानुभूति क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रांस ने जो अफ्रीका में काम किए हैं वो आप जेवियर जो दिखता है, जो आतंकवादी गोवा, उसी के जैसे ये सारे काम है। फ्रांस ने जो अर्जेंटीना के फॉकलैंड आइलैंड्स में जो काम किया, फ्रांस ने कॉलोनी फ्रांस की थी ना, फ्रांस एक्सप्लोरर ने उसको ढूंढा था, जो उसने काम किया स्पेनियर्ड्स के साथ मिलके, आज फॉकलैंड्स में अर्जेंटीन लड़ रहा है यूके के साथ और यूएस सपोर्ट में आ रहा है अर्जेंटीन के। हम गाली दे रहे हैं किसको? फ्रांस को और यूके को, क्योंकि वहां के मूल निवासी कोई और थे। एक समय ऐसा आएगा तो दुनिया भर की सरकारें अमेरिकन गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगी, भाई तुम्हारे इधर के नेटिव अमेरिकन किधर गए, उनका ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ? गायब थोड़े हुए, जिंदा है, छुप के रह रहे हैं, बताते नहीं किसी को। सबने, कोई कैथोलिक बन गया, कोई कैथोलिक प्रीस्ट बन गया, कोई ये बन गया, वो बन गया, सबके स्पेनिश नाम है, जिंदा है, पूरी की पूरी ट्राइब्स जिंदा है। लेकिन अमेरिका ने उनको पेजेस से हटा दिया, डिलीट कर दिया, समझा? इसलिए इतिहास। लेकिन आज पूछेंगे, मैं तो इंडिया से, भारत से आया हूं, मैंने बुक लिख दी इनके ऊपर, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। क्या हुआ इनके साथ? फर्स्ट टाइम इंडियन अमेरिकन ऑथर्स हैज पॉइंटेड देयर फ्लाइट्स। एजेंट ऑरेंज यूज किया था इनके पानी में 2 साल पहले, यही अरिजोना में, 2 साल पहले। वीडियोस हैं उसके यूट्यूब पे। लेकिन गवर्नमेंट बात नहीं करती, इनको इतिहास से हटा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोलता है इतिहास, इसके म्यूजियम बंद कर दो। आपको हिंदुओं को भी म्यूजियम में रखने की प्लानिंग है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, म्यूजियम में करने की प्लानिंग है। जब मैंने भगवान कृष्ण की अर्च विग्रह को पुराने किले के म्यूजियम में देखा, मुझे आग लग गई कि जिनकी पूजा होनी चाहिए जिस अर्च विग्रह की, वो म्यूजियम में। ये तो ब्रिटिश म्यूजियम जैसा हो गया, चोरी का माल है, उसको तो भारत सैंक्शन लगाना चाहिए, वापस करो। आपको ऐसे ही बात करना पड़ेगा इन लोगों के साथ। और जिस तरह भारत शस्त्रों का डेवलपमेंट कर रहा है, उनको यूज करने की पावर पॉलिटिकल क्षमता में होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो मनोबल नहीं है, वापस गीता का पाठ करें, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधरा तत्र श्री विजय भूत ध्रुवा नीति, मतलब संजय के वर्ड्स हैं, इसको याद रखिए हमेशा। तो ये हमको करना पड़ेगा। और जिस तरह भारत अपनी सैन्य शक्ति की तैयारी कर रहा है, मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है देख देख के, लेकिन और भयंकर करनी पड़ेगी, ताकि अभी तैयारी चीन के विरुद्ध नहीं, अब तैयारी करनी पड़ेगी अमेरिका और बाकी सबके बराबरी की, कि इनको कैसे झेला जाए। बता रहा हूं मैं आपको, जब अमेरिका की तैयारी करेंगे तो पाकिस्तान में बैठ जाएगा। मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए तो हमको करनी पड़ेगी। द वर्स्ट एनिमी, पाकिस्तान के पीछे कौन है? पाकिस्तान के पीछे कौन है? चीन तो नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी तो अमेरिकन को फॉलो कर, उनके सारे बच्चों को ग्रीन कार्ड देके रखा हुआ है, उसने सिटीजनशिप दिया हुआ है। तो अमेरिका ही उनके पीछे है। अभी 17 प्लेन जो लैंड किए हैं, क्या ईरान के लिए है? अमेरिका में दम है ईरान से लड़ने का। विल सी, जहां तक पीस होने वाली है वहां पे लड़ने का मूड किसी का नहीं है। उनको दिख गया, एक बार जब गोली चलती है दूसरे से भाग जाते हैं लोग। 300 किलोमीटर दूर बैठी हुई नेवी, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी ऑन पेपर, घुस नहीं पा रही है मिसाइल बोट्स की वजह से। ओके, तो पीपल से इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यही होता है छापामारी युद्ध। अगर आप नहीं लड़ सकते, इसलिए छापामारी युद्ध को भी वैलिड माना जाता है। हमारे शिवाजी महाराज ने छापामारी युद्ध किया, 15,000 सैनिकों ने औरंगजेब के 7 लाख सैनिक, जो कि मेजोरिटी हिंदू थे, 85% हिंदू थे, राजपूत थे, उनको हरा दिया। अंग्रेजों ने भी हिंदुओं को यूज किया। अमेरिका भी आज हिंदुओं को ही यूज कर रहा है लड़ने के लिए, हिंदुओं के विरुद्ध। सेक्युलर कन्वर्ट्स और कितने तो एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, भारत के जो ऑफिशियल सिस्टम्स में होंगे, जिनके बच्चे को ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप दिया हुआ है। अगर आप ऑफिशियल कैपेसिटी में है भारत में, आपके बच्चे चाहे कहीं भी जन्म हो, दे शुड बी इंडियन सिटीजन्स ओनली, कैन नॉट हैव एनी अदर पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये। क्या अमेरिका में कोई मेंबर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है अगर उसकी
बच्चे अमेरिका इंडिया में पढ़ते हो या उसकी गर्लफ्रेंड या कोई चाइना से हो, वाइफ चाइना से हो, केविन, आपको याद ही है एक केविन मैकार्थी करके थे, उनको रिजाइन करना पड़ा था, है ना, जो सेनेट में जो अपोजिशन के लीडर हैं, रिपब्लिकन के हैं, मैं नाम उनका मेरे दिमाग से उतर गया, उनकी वाइफ चाइनीज है, उनको इम्पोर्टेंट पोजीशंस नहीं दी जाती अंदर। लेकिन भारत में तो हमारे ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, थिंक टैंक्स में है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ग्रीन कार्ड्स पे। कांग्रेस पार्टी के तो देख लो पूरा का पूरा, राहुल गांधी की तो ब्रिटिश सिटीजनशिप है, कोर्ट्स में भी प्रूव हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो ये सिर्फ भारत में कैसे संबंध है? ये रूल होना चाहिए, मोदी जी रूल बनाए, अगर आपके बच्चे, अगर आप ऑफिशियल कैपेसिटी में भारतीय सरकार के लिए आपके बच्चे फॉरेन नहीं पढ़ सकते, आधे से ज्यादा आईएफएस ऑफिसर रिजाइन कर देंगे, आधे से ज्यादा लोग आईएएस यूपीएससी में आएंगे ही नहीं, अच्छे लोग आएंगे लेकिन उसके बाद। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये सब देखना पड़ता है। तो भारतीय सेना तो अपनी तैयारी कर रही है, गुप्तचरी को भी तैयारी करना चाहिए। दे हैव टू हैव अ मैंडेट ग्लोबल नाउ, नॉट जस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया ग्लोबल पावर है, इंडियन पावर नहीं, सब कॉन्टिनेंटल पावर नहीं है, ये तो चाहते ही वहीं पे रहे। ईरान ने भारत के लिए थैंकलेस वर्क किया है एक तरीके से, उसने इनके सारे, आपको मालूम है जैसे रडार स्टेशन ने बर्बाद किए, पानी बरसना शुरू हो गया, मतलब रडार के थ्रू वेदर कंट्रोल कर रहे थे। क्या हो सकता है भारत के विरुद्ध भी कर रहे हो ऐसा? वेदर मॉनिटरिंग कर रहे थे, वेदर चेंज कर रहे थे थ्रू केमिकल्स। हार्पी प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट हार्पी, डू वॉच दैट प्रोजेक्ट। और ये चलता रहता है इनका, लेकिन हमको तैयारी दूसरी तरीके से करनी है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद अग्नि सीरीज, अग्नि 5, अग्नि 6, सूर्या, ये सब जो, और धौमी और ध्वनि, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे हैं। और भारत ने अच्छा किया कि राफेल के लिए कंडीशन डाल दी, भाई टेक ट्रांसफर होगा, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे, SU-57 का डील साइन कर लेंगे, खत्म कर देंगे काम, यू नो, जहां से हमको फुल टेक्नोलॉजी मिलेगी वही करेंगे। पश्चिम में तो डिपेंड ही नहीं करना चाहिए इन पे, इनके लोग डिपेंड नहीं करते। यूक्रेन नहीं डिपेंड करता यूएस के ऊपर, पहले झूठ फैलाया जाता था, ओ यूएस, यूके इज व्हाट, छोटा सा है और यूएसए कंट्रोल्स। अब दिख गया ना पावर, किस तरह यूके ने कन्विंस किया इजराइल को, नेतन्याहू के पीछे मेन पावर इज यूके, नॉट यूएस। यूएस तो मैन पावर सप्लायर है, भाड़े के सोल्जर्स हैं, समझे। अभी भी कॉलोनियल मास्टर इज कॉलोनियल मास्टर। सारे चर्चेस जो हैं जिससे डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट होते हैं, कौन है उनका मदर चर्च? चर्च ऑफ इंग्लैंड। कोई सेटलर्स ने किंग ऑफ इंग्लैंड के साथ बगावत करके उन्होंने एक अपनी गवर्नमेंट बनाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाम ही नहीं है कुछ भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम ही ऐसे एक्रोनिम है ना, बनाया। लेकिन चर्च ऑफ इंग्लैंड ने अपनी ब्रांचेस रखी और कन्विंस किया 1783 में कि हर स्टेट को, जो आप बना रहे हैं स्टेट, उसको एक चर्च को दे दो। ऑल आर प्रोटेस्टेंट्स इंक्लूडिंग फ्लोरिडा, मेन चर्च। और वही डेलीगेट पावर आती है रिपब्लिकन्स को। पहले ये सब चीजें डेमोक्रेट कंट्रोल करते थे, बिकॉज फर्स्ट पार्टी वाज डेमोक्रेट, बाद में रिपब्लिकन्स आए। और ऐसा लोग बोलते हैं रिपब्लिकन्स ने स्लेवरी बंद करी, नहीं, उनका आइडिया था कि वी ट्रीट बेटर, सो स्लेवरी शुड बी मिनिमाइज्ड। उस पे कू क्लक्स क्लैन और ये सब किसने बनाया? ओके, तो वो डेमोक्रेट से बनाए थे सारे। ये दोनों चर्चेज हैं, एक कैथोलिक चर्च है और एक प्रोटेस्टेंट, दोनों की लड़ाई चलती है अमेरिका में, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ नहीं। इसलिए तो हिस्पैनिक से चिढ़ते हैं। तो सारी हिस्पैनिक कंट्रीज साउथ ऑफ यूएस आर पुअर, उसको निचोड़ के रखते हैं अच्छी तरह। और वो लोग भी ऐसे ही होते हैं। कैथोलिज्म तो क्राइम में तो नंबर 1 ही रहता है। साउथ अमेरिका में देखेंगे सब चर्च वाले लोग हैं क्राइम में। और अभी अमेरिका में अभी पकड़ा गए थे यहाँ पर भी कोई। भारत की तैयारी जबरदस्त है और निश्चिंत रहिए, बस आप अपना सहयोग दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ITIs, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप हाथ से काम करना सिखाया जाता है, मैकेनिक शॉप्स, और उसमें बहुत पैसा है आजकल, जॉब से ज़्यादा पैसा है, मेहनत भी ज़्यादा है, जॉब से ज़्यादा पैसा भी है।
प्लस उसका हेल्थ भी अच्छा रहता है। मैन आर मेड फॉर हार्ड वर्क, फील्ड वर्क। अगर कुछ मौका नहीं मिलता है तो हम लोग भी पेड़ पौधों के साथ बहुत काम करते हैं, कुछ समय मिलता है तो खेती करते हैं हम लोग यहाँ पर भी। सो इंडिया का प्रोफेशन बड़ा अच्छा है। आईसीबीएम यही अमेरिका को डराता है, नींद उड़ा देता है। उनकी सबमरीन ने नींद उड़ा के रखी हुई है, अरियन तरीकात मिसाइल प्रोग्राम नींद उड़ा के रखी हुई है। उन्होंने इसरो में तो सेंध डाल दी, और बट बाकी जगह देखते हैं वो क्या एचएल में तो उन्होंने बर्बादी कर दिया। एचएल इज लाइक ग्लोरीफाइड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, जीआरओ नाम होना चाहिए एमआरओ की जगह उसका, मेंटेनेंस रिपेयर की जगह ग्लोरीफाइड जीएमआरओ कर दो उसका नाम, तो कर ही दिया उन्होंने। एनएचएल के लिए बड़ी शर्म की बात है ये, एक्चुअली बड़ी शर्म की बात है। अब ये नहीं बोल सकते अमेरिका सप्लाई नहीं कर रहा। भाई आपने प्लेन ऐसा ढांचा कैसे बनाया जिसमें 2 इंजन का, अगर आपका इंजन नहीं है तो एटलीस्ट आप उसके अंदर कुछ इंजीनियरिंग क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बना बनाए खरीद रहे हैं, बना रहे हैं तो यूज क्रिएटिविटी टू पुट एटलीस्ट 2 और 3 साइज्ड इंजन्स, सो दैट उसको आप मॉडिफाई कर सकें, उसको उड़ा सकें। अभी तो पूरा प्रोजेक्ट ही अमेरिका ने कचरे में डलवा दिया और फिर उसको भी फायदा नहीं हुआ। पेनलाइज कर रहा है एचएल इंजन्स के लिए, लेकिन ये सब क्या होता है, अब चिड़िया चुग गई खेत। भारत को तो नुकसान हो गया ना। अब एचएल MK2 और MK1 और ये सब में टाइम लगेगा, जबकि ब्यूटीफुल प्लेन्स हैं, प्लेन्स आर वेरी ब्यूटीफुल। एचएल MK1 है मेरा तो फेवरेट प्लेन है, वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन, स्मॉल सेल्थ और ट्रक के जैसा कैरी करता है लोड, ऑलमोस्ट 16,000 किलोग्राम कैरी करता है। सो उसका मतलब टेक ऑफ वेट, डेड टोटल टेक ऑफ वेट, वेपन शायद 8,000 होंगे या 7,000 होंगे। मिराज 2000 से 19-20 का ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है। MK2 में शायद वो भी नहीं रहेगा। सो गुड प्रोग्रेस ओवरऑल, और यही अमेरिका को स्लीपलेस नाइट्स देता है, रातों में नींद नहीं आती इनको। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए पहले अपने बारे में जानिए, अपने इतिहास के बारे में जानिए, और हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, पेपाल के थ्रू, वेनमो के थ्रू, जेल के थ्रू, ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स वी हैव। Thank you all very much. Namaste, Jai Jagannath, and I'll see you in the next show. Thank you.